ज्योग्राफी 12th क्लास में हम आज हमारा सेकंड लेसन चल रहा था विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। इसका जो पार्ट 3 है वो है, हम एक जनजाति पढ़ चुके हैं एस्किमो जनजाति। आज जो हम पढ़ेंगे वो है बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति, देखिए बुशमैन अथवा सान लोग अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल और इसके आसपास इलाकों में निवास करने वाली एक बेहद प्राचीन और प्रमुख जनजाति है। बुशमैन और सान, इनको सान भी कहा जाता है। इसके अलावा कोसान, रबी, बसारवा आदि इनके उपनाम हैं। ये कालाहारी मरुस्थल जो कि अफ्रीका में है, वहाँ ये जनजाति निवास करती है। अब देखिए इनका निवास क्षेत्र। दक्षिणी अफ्रीका का भूभाग, जिसका क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, लेसोथो, मोजाम्बिक, स्वाजीलैंड, बोत्सवाना, नाम्बिया, अंगोला के अधिकांश क्षेत्रों तक फैला है। स्वदेशी लोगों को विभिन्न नाम से जैसे बुशमैन, सान, थानेदार, कावा, कुक, रबे के रूप में जाना जाता है। ये सभी अफ्रीका के मूलतम प्राचीन निवासी है। देखिए अफ्रीका जो हमारा जो अफ्रीका महाद्वीप है, इसका जो दक्षिण अफ्रीका एक क्षेत्र है, अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगी। वहाँ पे कुछ देश जैसे बोत्सवाना, स्वाजीलैंड, मोजाम्बिक, यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल है, वहाँ पे ये जनजाति निवास करती है। ये देखिए हमने कल जो एस्किमो जनजाति पढ़ी थी वो तो यहाँ पे थी, है ना। और जो ये बुशमैन है वो कहाँ है, वो यहाँ निवास करती है। ये कालाहारी मरुस्थल है, दक्षिण अफ्रीका ये क्षेत्र है और ये अफ्रीका महाद्वीप पे स्थित है। देखिए यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी है। यहाँ जो कालाहारी मरुस्थल है, एक तो धरातल ऊबड़ खाबड़ है, उष्ण कटिबंधीय यहाँ की जलवायु है। 25 सेंटीमीटर 10 और 25 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ बारिश होती है। वर्ष भर तापमान क्या रहता है, उच्च रहता है। आप लोगों को पता ही है कि अफ्रीका महाद्वीप में क्या है, उच्च तापमान वाला क्षेत्र है। और फिर ये कौन सा एरिया हो गया, मरुस्थल एरिया हो गया, तो ज़्यादा यहाँ तापमान रहता है। गर्मियों की ऋतु लंबी और सर्दियों की ऋतु छोटी रहती है, और रातें ठंडी रहती है, दिन में तापमान ज़्यादा रहता है। इस प्रकार की यहाँ की स्थिति है। अब बुशमैन जनजाति की शारीरिक बनावट कैसी है। देखो जो हमने फर्स्ट क्लास पढ़ी थी विश्व की जनजातियाँ, उसके अंतर्गत हमने जो मानव प्रजाति पढ़ी थी, जिसमें हमने मंगोल प्रजाति, निगोटो प्रजाति, इनके बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने कहा था कि जो एस्किमो जनजाति है वो तो किसकी थी, मंगोल प्रजाति की थी। और जो ये बुशमैन है ये निग्रिटो प्रजाति से संबंधित हैं। तो इनकी शारीरिक सब लक्षण कैसे होंगे, जैसे निगोट प्रजाति के थे, ये लोग नाटे कद के होते हैं। बुशमैन जनजाति के लोगों के होठ व जबड़ा मोटा व बाहर निकला होता है। इनकी आंखें छोटी व गोल होती है। अब ये भोजन क्या है। अब देखिए यहाँ की जलवायु प्रतिकूल होने के कारण क्या होगा कि यहाँ कृषक और जलवायु की प्रतिकूल दशाओं के ये लोग कृषक व पशुपालक न तो कृषि करते हैं और न यहाँ पशुपालन होता है, क्योंकि बारिश बहुत कम होती है। अब यहाँ पे क्या है, घना जंगल है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे घना जंगल है। तो यहाँ पे जो जीव जंतु होते हैं वो इन लोगों का भोजन होते हैं, वो शिकार करके भोजन करते हैं। इनके भोजन की सामग्री अनेक द्वारा शिकार किए गए जीव जंतु हैं। इसके अतिरिक्त ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों जैसे चींटियां हैं, मेंढक हैं, कछुए हैं, हिरण, चिपकली, गिरगिट आदि को भी ये बहुत चाव से खाते हैं। यानी इस प्रकार के ये चींटियां, दीमक इनको भी खा लेते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है तो इनको क्या होता है, कोई बासी चीज़ होती है, इनको इस प्रकार का ज्ञान नहीं है कि ये ताज़ा है ये बासी है, वह हर चीज़ को ही अपना भोजन बना लेते हैं। अब वस्त्र, अब यहाँ के जो
जनजाति के वस्त्र कैसे पहनते हैं लोग, वो देखिए। वस्त्र के नाम पे अत्यधिक गर्मी के कारण इनके शरीर पर काफ़ी कम वस्त्र होते हैं। पुरुष एक लंगोट व स्त्रियां भी मात्र अधो अंगों को ढकने का भर वस्त्र पहनती है। स्त्रियों के वस्त्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र होता है चोंगा, जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। देखो ये कई बार क्रॉस वाला क्वेश्चन आ चुका है। इसी क्रॉस में वे अपने शिशु संग्रहित वस्तुओं को लपेट कर रखती है। बुशमैन चमड़े की टोपी व जूतों का भी काम में लेते हैं। देखो बहुत ज़्यादा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, इनको सर्दी तो है ही नहीं, तो सिर्फ अपना शरीर ढकने मात्र कपड़े पहनते हैं। जो पुरुष हैं वो सिर्फ लंगोट पहनते हैं और स्त्रियां सिर्फ शरीर ढकने के लिए एक चोंगा जैसा होता है, उसको वहाँ की स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है, वो पहनती है। अब है बुशमैन जाति के निवास गृह, यानी जो ये रहते हैं भाई, हमें ये तो पता चल गया कि इनका निवास क्षेत्र का है, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी अफ्रीका क्षेत्र में है ना। अब इनके जो गृह होते हैं, घर होते हैं, वो कैसे होते हैं। बुशमैन चट्टानी गुफाओं में रहते हैं। बुशमैन कटी टहनियाँ व घास फूस व जानवरों की खालों से झोपड़ियाँ बनाते हैं। बुशमैन जनजाति के अल्पकालीन गांव को ब्रेफ जो कि लगभग 8 से 10 झोपड़ियाँ होती है। यानी जो इनके गांव होते हैं उनमें सिर्फ 8 से 10 झोपड़ियाँ होती है, उनको एक गांव बोल देते हैं, जिसे इनकी स्थानीय भाषा में ब्रेफ कहा जाता है। और ये एक तो जो वहाँ पेड़ होते हैं उनकी घास फूस टहनियों से घर बना लेते हैं, और इसके अलावा पशुओं की जो खालें होती हैं उनसे तंबू टाइप ये गुफाएं वगैरह, इनमें ये निवास करते हैं। अब देखिए बुश जो जनजाति है, इन लोगों के जीव जंतु कौन कौन से यहाँ पे पाए जाते हैं वो देखिए। बुशमैन के निवास क्षेत्र में घास के मैदान, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। यहाँ पर शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, जैसे हिरन, स्टैंडबाग, शुतुरमुर्ग, जंगली बिल्ली, वन बिलाव, सियार। इस प्रकार यहाँ के जो जीव जंतु जो क्षेत्र है वहाँ पे ये सारे जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। अब बुशमैन का जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो कैसा है वो देखते हैं। बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप, बुशमैन जनजाति के लोग मूल रूप से आर्केड करते हैं। देखो ये बात हमने अभी पहले भी देखी थी कि यहाँ पे पशुपालन व कृषि है वो कम होती है, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, शिकार करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। बुशमैन जनजाति प्रत्येक परिवार अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं करता है, यानी सब परिवार में जितने भी सदस्य होंगे सब अपने अपने भोजन की व्यवस्था खुद करेंगे। यहाँ के जो लोग हैं वो जंतुओं की जो बोली होती है उसकी नकल निकालने में क्या होते हैं, निपुण होते हैं, तो वो नकल निकाल के उनका शिकार करते हैं। तीर कमान भाले, उनके जो तीर होते हैं उन पे विष होता है ना, जो जहर, वो विष लगा के उनको शिकार करते हैं। अब बुशमैन जनजाति के औजार, अब जो शिकार कर रहे हैं वो शिकार के औजार कौन कौन से हैं वो देखिए। तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, अग्निदंड आदि इनके प्रमुख हथियार हैं। इन सब से वो क्या करेंगे, शिकार करेंगे और अपना जीवन यापन करते हैं। अब बुशमैन जनजाति के बर्तन और पात्र, अब ये किस प्रकार के इनका जो जीवन शैली है उसमें किस प्रकार के ये बर्तन को आप प्रयोग करते हैं। देखो शुतुरमुर्ग होता है, इसका अंडा काफ़ी बड़ा होता है, तो ये अंडे को फोड़ के उसमें पानी भरना है ना, तो ये लोग जल रखने के लिए शुतुरमुर्ग के अंडे का प्रयोग करते हैं। वस्तुओं को एकत्रित करने या लाने ले जाने के लिए हिरन की खाल से बनी थैली बनाई जाती है। भोजन करने के लिए अन्य बर्तन लकड़ी के बने होते हैं। हिरन की खाल से थैली, जैसे अपन जैसे थैला झोला बनाते हैं ना, वैसे थैली बना लेते हैं जिसमें सामान ले जाते लाते हैं, और लकड़ी के बर्तन होते हैं जिनसे वो खाना खाते हैं। अब है बुशमैन जनजाति की सामाजिक व सांस्कृतिक विशेषताएं। अब इसकी सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताएं कैसी है वो देखिए। बुशमैन लोगों के समूह में 20 या 20 से कम सदस्य शामिल होते हैं। एक समूह होता है उसमें या तो 20 सदस्य होंगे या 20 से कम सदस्य होंगे। उनमें से लोगों का
एक दल बहुत छोटा था, ये लोग जादू टोना भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। देखिए ये लोग जादू टोना में विश्वास करते हैं। इनके दो भगवान होते हैं, एक तो पूर्व का भगवान और एक पश्चिम का भगवान। जैसे आप लोगों ने टीवी वगैरह में देखा होगा, जो आदिवासी लोगों की जो फिल्म वगैरह मूवी वगैरह आती है उसमें बताते हैं पूर्व का भगवान, यानी पूर्व दिशा में ये अपने पूर्व की दिशा में जो इनको लगता है कि पूर्व की दिशा में देवता निवास करते हैं उनको पूर्व का भगवान कहा जाता है, और जो पश्चिम में दिशा में निवास करते हैं उनको पश्चिम का भगवान कहा जाता है। इन लोगों को कोई भी बीमारी होती है या लगता है कि कोई प्रेत आत्मा है, भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं, तो ये सब बीमारियों को बचाने का कार्य कौन करता है? ओझा करता है। ये अब क्या करते हैं, कई काफ्ट की वस्तुएं बना रहे हैं, जैसे शुतुरमुर्ग के अंडे के आभूषण बनाते हैं, जिराफ के पैर की हड्डियों से बने तीर कमान बनाते हैं और फिर ये बेचने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जैसे हमने देखा था ना एस्किमो जनजाति, क्योंकि अब उनका भी दूसरा जो विकासशील संस्कृति वाले लोगों से इनका मेलजोल बढ़ा तो वह विकास करने लगी। वैसे अब बुशमैन की जो जनजाति है उनका भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो आसपास के क्षेत्र में जो विकास करे हुई जनजातियाँ या समुदाय है, मानव समुदाय, उनसे उनका मेलजोल बढ़ रहा है, तो वो भी अब क्या कर रही है, धीरे धीरे विकास कर रही है। जैसे धीरे धीरे वो कृषि करने की ओर अग्रुक हो रही है, पशुपालन भी कर रही है, इस प्रकार वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। देखिए अब हमारा ये जो बुशमैन जनजाति है इसके बारे में हमने सारा पढ़ लिया है। अब हमारे इस चैप्टर में दो जनजातियाँ और बसती है, एक तो गोंड जनजाति और एक भील जनजाति। तो इन दोनों जो जनजातियां हैं वो हमारे भारत में निवास करने वाली जनजाति, जैसे हमने पहले दो पढ़ ली है, एक एस्किमो और एक बुशमैन। ये दोनों विदेशी जनजातियां थी। एस्किमो थी वो कहाँ की थी, वो कनाडा, अलास्का, जो साइबेरियन क्षेत्र है वहाँ की थी, और ये बुशमैन कहाँ की थी, अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली थी। अब जो हमारा अगली क्लास होगी उसमें जो जनजाति पढ़ेंगे गोंड और भील, वो हमारे भारत में निवास करने वाली जनजाति है। इस प्रकार आज ये क्लास हमारी ख़त्म होती है। अगली क्लास के लिए तक धन्यवाद।